साइफर केस में रावलपिंडी की अडयाला जेल में कैद बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान और साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई है। आज सजा सुनाए जाने से कबल बानी पीटीआई इमरान खान ने खसूसी अदालत के रूबरू 342 का बयान रिकॉर्ड करवाया। बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए इमरान खान रोस्ट्रम पर आ गए और कहा कि मैं बताना चाहता हूं कि असल साजिश कैसे हुई। इमरान खान ने कहा कि साइफर मेरे ऑफिस आया था और वजीर आजम ऑफिस की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मिलिट्री सेक्रेटरी की होती है, जबकि किसी भी दस्तावेज की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी प्रिंसिपल सेक्रेटरी और मिलिट्री सेक्रेटरी के पास होती है। इस हवाले से मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर अहमद को इंक्वायरी का कहा था। 3.5 साल के दौरान बतौर वजीर आजम सिर्फ साइफर की एक दस्तावेज गायब हुई। इमरान खान ने इल्जाम आयद किया कि वजीर आजम ऑफिस से साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के ईमा पर साइफर चोरी किया गया। जनरल बाजवा साइफर मामले से डरा हुआ था। ब्रिगेडियर अहमद मेरे पास आया और इसने बताया कि इंक्वायरी की है, मगर साइफर का कोई सबूत नहीं मिला। इमरान खान ने कहा 2 करोड़ 30 लाख वोटों से मुंतखब वजीर आजम को निकाला गया। मुंतखब वजीर आजम को निकालने की इस साजिश में जनरल बाजवा और डोनाल्ड लू शामिल थे। कोई भी वजीर आजम होता तो इस साजिश के खिलाफ अवाम में चला जाता। मैंने भी यही किया। साजिश का आगाज वहां से हुआ जब जनरल बाजवा ने आईएसआई चीफ को तब्दील किया था। जनरल बाजवा शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ से मिले थे। जनरल बाजवा ने हुसैन हक्कानी को हायर किया। हुसैन हक्कानी ने हमेशा अमेरिका में पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ लॉबिंग की है। हुसैन हक्कानी ने मेमो गेट स्कैंडल में आसिफ जरदारी को रेस्क्यू किया था। मुझे गिराने के लिए हुसैन हक्कानी ने अमेरिकी हुकूमत से लॉबिंग की, जिसके लिए इन्हें $35,000 दिए गए। हुसैन हक्कानी से ट्वीट कराई गई कि बानी पीटीआई अमेरिका मुखालिफ है और बाजवा अमेरिकी हामी है। हुसैन हक्कानी ने जनरल बाजवा के कहने पर मेरे खिलाफ लॉबिंग की। जनरल बाजवा ने आईएसआई को हमारे इत्तेहादी तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया। आईएसआई ने हमारे इत्तेहादियों को हुकूमत छोड़ने का कहा। इमरान खान ने अपना बयान जारी रखते हुए कहा कि मैंने जनरल बाजवा से रब्ता किया और साजिश से मुतल्लिक इनको आगाह किया। जनरल बाजवा ने कहा कि ऐसा कोई मंसूबा नहीं है। मैंने आर्मी चीफ को आईएसआई के किरदार से मुतल्लिक आगाह किया। जनरल बाजवा ने कहा ऐसा नहीं हो सकता। जनरल बाजवा से मुलाकात के लिए असद उमर, शाह महमूद कुरैशी और परवेज खटक पर मुश्तमिल 3 रुकनी कमेटी बनाई। कमेटी से मुलाकात के बाद जनरल बाजवा ने कहा अपनी सिम दुरुस्त करो वरना 12 साल के लिए अंदर जाओगे। मार्च 2022 के पहले हफ्ते में मुझ पर दबाव डाला गया। रूस दौरे से कबल जनरल बाजवा से बात हुई थी। जनरल बाजवा ने यकीन दिलाया कि रूस दौरे से मुतल्लिक तमाम कमांडर से बात हो गई है। 3 दिन बाद जब रूस से वापस आया तो शाह महमूद कुरैशी ने मुझे साइफर पैगाम से आगाह किया। साइफर पैगाम असद मजीद की जानिब से आया था। शाह महमूद कुरैशी ने बताया कि एक हैरत अंगेज पैगाम है, लेकिन वजीर आजम हाउस और दफ्तर खारजा को नहीं बताया गया। शाह महमूद कुरैशी ने फ़ौरन असद मजीद को फ़ोन किया और साइफर से मुतल्लिक तफसीलात हासिल की। जब मैंने साइफर देखा तो मेरे लिए हैरान कुन बात थी। साइफर की वजह से बैनुल अक़वामी और सियासी नुकसानात का खदशा था। एक अमरीकी ऑफिशियल ने मुलाकात में वजीर आजम को हटाने की बात की। साइफर में कहा गया था कि अगर वजीर आजम को अदम एतमाद के जरिए हटाया गया तो सब कुछ ठीक रहेगा। मुलाकात में डोनाल्ड लू ने असद मजीद को बताया कि वजीर आजम ने रूस का दौरा अपनी मर्जी से किया है। असद मजीद ने रूस दौरे से मुतल्लिक डोनाल्ड लू को बताया कि तमाम स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड थे। मैंने जब कड़ी से कड़ी मिलाई तो पता चला कि इस साजिश के पीछे जनरल बाजवा है। असद मजीद ने कहा कि साइफर को फौरी तौर पर डिमाश करना चाहिए। बानी पीटीआई का कहना था कि मैं अवाम के पास गया क्योंकि साइफर साजिश वजीर आजम की तौहीन नहीं बल्कि 22 करोड़ अवाम की तौहीन थी। 22 और 23 मार्च 2022 को इस्लामाबाद में OIC कॉन्फ्रेंस थी। OIC कॉन्फ्रेंस खत्म होने पर मैंने अवाम को साइफर के बारे में बताने का फैसला किया। हमारे इत्तेहादियों ने मुझे पैगाम भेजे कि हुकूमत छोड़ दो। हमारे इत्तेहादियों को एक एक करके अमरीकी सफारत खाने ले जाया गया और मुलाकातें करवाई गईं। खैबर पख्तूनख्वा में हमारे वजीर आतिफ खान को पेशावर में अमरीकी काउंसिल खाने बुलाया गया। आतिफ खान को कहा गया कि अगर अदम एतमाद आई तो आपने वजीर आला महमूद खान के खिलाफ वोट देना है। इस दौरान मेरी जनरल बाजवा से मुतअद्दिद मुलाकातें हुई। जनरल बाजवा से कहा कि अगर हुकूमत गिराई गई तो पाकिस्तानी मईशत डूब जाएगी। आने वाली हुकूमत सियासी अदम इस्तेहकाम को नहीं संभाल सकेगी। अगर साजिश के तहत मेरी हुकूमत गिराई गई तो मैं अवाम के पास जाऊंगा। बाजवा ने फिर झूठ बोला कि वो चाहता है कि मैं हुकूमत कायम रखूं। शौकत तरीन ने भी बाजवा को समझाया कि सियासी अदम इस्तेहकाम से माशी बहरान खड़ा होगा। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि 27 मार्च को परेड ग्राउंड में अवामी जलसे में बताया कि पाकिस्तान को खतरात हैं, लेकिन मैं अपने अल्फाज में मोहतात था। मैंने किसी मुल्क का नाम नहीं लिया। जलसे में जो कॉपी लहराई वो साइफर की पैराफ्रेज कॉपी थी। मैंने बाजवा को बताया कि अगर हुकूमत गिराई तो मैं अवाम को सारा प्लॉट बता दूंगा। जनरल नदीम अंजुम मेरे पास आए। उन्होंने कहा साइफर से मुतल्लिक बाहर कोई बात नहीं करनी। साइफर से जनरल बाजवा के लिए था। इनके अलावा हुकूमत गिराने की अहलियत किसी और के पास नहीं थी। जनरल बाजवा वाहिद ताकत थी जिसने मेरी हुकूमत गिराई। सिंध हाउस में हमारे MNAs को खरीदने के लिए 20-20 करोड़ कीमत लगाई गई। अमरीकी सफारत खाने और एजेंसीज के कहने पर अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में साइफर पर बात करने से इज्तनाब किया। पाकिस्तानी अवाम ने जो रद्द-ए-अमल दिया वो तारीख में कभी भी नहीं हुआ। लोग बड़ी तादाद में निकले और मेरी हिमायत की। PDM हुकूमत में ज़िमनी इंतखाबात के दौरान हमने 30 से ज़ायद नशिस्तें हासिल की। 22 अगस्त को सदर हाउस में मेरी जनरल बाजवा से फिर मुलाकात हुई। इस वक्त मईशत डूब रही थी। महंगाई रिकॉर्ड 38% पर थी। ग्रोथ रेट 6.17% से गिरकर मनफी में चली गई। जनरल बाजवा ने मुलाकात में कहा साइफर पर बात नहीं करनी और मीर जाफर और मीर सादा कहना बंद करो। आपको 2/3 एक्सरे देंगे। 80% आर्मी PTI के साथ है।
अगर तुमने साइफर पर बात की तो 30 सीटों तक महदूद कर देंगे और केसेस भी भुगतोगे। जनरल बाजवा ने कहा कि तुम्हारे ऊपर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट लागू होगा। उन्होंने मजीद कहा कि मेरी हुकूमत गिरने के बाद पाकिस्तान में तारीख का बदतरीन महाशी बहरान पैदा हुआ। जनरल बाजवा ने मुद्दत मुलाजमत में तोसी के लिए शहबाज शरीफ से वादा किया था कि वो मेरी हुकूमत गिराएंगे। मेरी हुकूमत गिरने के बाद शहबाज शरीफ के 24 बिलियन करप्शन केसेस माफ किए गए। पीडीएम हुकूमत पाकिस्तान के लिए तबाहकुन साबित हुई। वजारत उज़्मा के दौरान रजीम चेंज की इंक्वायरी का मुतालबा करता रहा। काबीना ने जनरल तारिक को साइफर इंक्वायरी कमेटी का सरबराह मुकर्रर किया था। केस की जांच पड़ताल के बाद जनरल तारिक ने हाथ खड़े कर दिए क्योंकि आर्मी चीफ पर उंगली उठती थी। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में साइफर को मुदाखलत करार दिया गया और डिमाश का फैसला हुआ। इंक्वायरी के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को साइफर भेजा गया। साइफर इंक्वायरी पर तमाम लोग आर्मी चीफ से डरे हुए थे, किसी ने इंक्वायरी की हिम्मत न की। इमरान खान ने कहा कि जनरल बाजवा ने मुझे और शाह महमूद कुरैशी को धमकी दी कि इंसान बन जाओ। मेरे खिलाफ साइफर केस मेरा मुंह बंद करने के लिए बनाया गया। मेरी जनरल बाजवा और डोनाल्ड नूर पर तनकीद अमेरिका और एस्टैब्लिशमेंट को बुरी लगी। मेरी पार्टी ने ताकतवर आर्मी चीफ के खिलाफ स्टैंड लिया। अगर मुझे सजा दी गई तो कोई भी वजीर आजम कभी भी पाकिस्तान के मुफाद के हक में खड़ा नहीं होगा। कोई भी वजीर आजम अमेरिका के गैर मुनसिफाना मुतालबात के खिलाफ खड़ा नहीं होगा। जनरल मुशर्रफ और मैं गवाह हैं कि किस तरह एक फोन कॉल पर पाकिस्तान को दहशतगर्दी की जंग में झोंका गया। दहशतगर्दी की जंग में 85,000 पाकिस्तानियों की जानें ज़ाया हुई। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में 400 ड्रोन हमले हुए। तारीख में इसकी कोई मिसाल नहीं कि एक इत्तेहादी मुल्क अपने ही इत्तेहादी मुल्क पर बमबारी करे। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी ने अमरीकी ड्रोन हमलों के खिलाफ एक लफ्ज़ मजम्मत का नहीं कहा। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी को डर था कि अमरीका इनको इक़्तिदार से बाहर कर देगा। साइफर तयन करेगा कि कोई भी पाकिस्तानी वजीर आजम मुल्क के मफाद के लिए खड़ा होगा या नहीं। बानी पीटीआई के तफसीली बयान पर जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने सवाल किया कि साइफर कहाँ है। इस पर इमरान खान ने जवाब दिया कि साइफर ऑफिस में था और इससे मुतल्लिक मैंने बयान में बता दिया है। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने इमरान खान के 342 के बयान के बाद मुख्तसर फैसला सुनाया और इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सजा दे दी। सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार एजाज अहमद ने फैसले पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, मैं पहले दिन से खबरदार कर रहा था कि साइफर केस तकनीकी तौर पर संजीदा मामला है और ये बाकी केसेस से मुख्तलिफ है। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत खसूसी अदालत में चलने वाला ये पहला है, इसलिए इसके संजीदा नताइज आ सकते हैं। इसके अलावा मज़कूरा केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी का दिफा भी बहुत कमज़ोर था। तोशाखाना केस हो, इंतखाबी निशान वाला मामला हो या फिर साइफर केस, पीटीआई वकला कानूनी निकात पर कमज़ोर तैयारी के साथ अदालतों में आते हैं। वो केस को कानूनी से ज़्यादा सियासी बुनियादों पर लड़ने की कोशिश करते हैं, मगर नतीजा मुख्तलिफ निकलता है। इस फैसले का दूसरा पहलू यह है कि अदालत की जानिब से केस को जिस तरह खुफिया रखकर चलाया गया, इमरान खान का हक दिफा ख़त्म किया गया, तो इसके बाद फैसले पर भी सवाल उठ रहे हैं। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के जज अबुल हसनात के सामने रवैये ने भी जज को जज्बाती किया, जिसके बाद फैसला सुनाने में जज साहब जल्दबाजी से काम ले गए। पाकिस्तान की सियासत में बदकिस्मती से अगरचे एस्टैब्लिशमेंट भी मुलविस रही है, इसलिए भी जल्दबाजी पर सवाल उठ रहे हैं। इनका मजीद कहना था कि पीटीआई के वफादार वोटर की वजह से आम इंतखाबात में नून लीग और पीपल्स पार्टी के लिए मजीद मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। हो सकता है इन दो पार्टियों के खिलाफ पड़ने वाला वोट अब और भी बढ़ जाए। पीटीआई का हार्डकोर वर्कर इलेक्शन का बॉयकॉट करके अपना रद्द-ए-अमल जाहिर कर सकता है। पीटीआई की मौजूदा क़यादत पार्टी के हार्डकोर वर्कर के लिए एलियन है, इसलिए वो उस क़यादत से इंतखाबात का बायकॉट करने का मुतालबा भी कर सकते हैं।